सेठी साहब, क्या नहीं आना चाहिए भगवंत मान को सामने और ये कह देना चाहिए कि भाई अमृतपाल जो था उस पर जो एक्शन हुआ वो ठीक हुआ, ये कोई इमरजेंसी नहीं थी? नहीं, देखिए बिल्कुल उनको अपनी बात को क्लैरिफाई करना चाहिए, लेकिन मैं इस इशू से बड़े इशू की बात करना चाहता हूं। मैं बड़ी बात की बात करना चाहता हूं कि हमें हल की तरफ निकलना पड़ेगा कि हमें पंजाब को किस प्रकार प्रॉस्परस बनाना है। लेकिन वहां के लोगों को की एक बड़ी शिकायत है कि हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। पंजाब के इश्यूज को देश की सरकार को एड्रेस करना ही पड़ेगा, उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स का सम्मान करना पड़ेगा। और मैं आपको इस बात का पूरी तरह से गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाएंगे, वहां के भी सिख आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो रेडिकलाइज हैं, जो खालिस्तान की मांग करते हैं। उनको ये है कि हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। अगर आप ड्रग्स का इशू है, जो बॉर्डर्स हैं वो सेंट्रल सरकार के अधीन है, उसके ऊपर अभी तक लगाम नहीं लगी। वहां की जो पहले नस्लपोशी की गई, पहले तो उनका एनकाउंटर करके नस्लपोशी की गई, अब ड्रग्स के द्वारा वहां के यूथ को वो करा जाता है। इन चीजों से तंग आकर वहां का किसान जो अपनी जमीन को मां से बढ़कर समझता था, उसको बेचकर अपने बच्चों को अमेरिका कनाडा भेज रहा है। और वो इस बात से दुखी हैं, इस बात से खुश नहीं है। वहां इंडस्ट्री खत्म हो गई है। वहां जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी वो भी यूपी और हिमाचल में चली गई है। नई इंडस्ट्री। अमृतपाल को लेकर मेरा सवाल है, अमृतपाल को लेकर मेरा सवाल है। नहीं, मैं मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, अमृतपाल को लेकर है। क्या नहीं आना चाहिए भगवंत मान को? मैंने सबसे पहले वही बात करी है और ये अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। मैं एक तथ्य सामने रख रही हूं। देखिए, पुलिस इंटेलिजेंस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जब उसकी गिरफ्तारी हुई, आईजी, डीआईजी, तीन एसएसपी लगे, 700 पुलिसकर्मी शामिल थे। ये कोई मामूली व्यक्ति की गिरफ्तारी तो नहीं थी। नहीं, देखिए बिल्कुल कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। एनएसए ने उसके ऊपर एनएसए लगाकर उनको वहां डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया था। अब हमारे संविधान के अंदर एक प्रावधान है कि देखिए, मैंने कहा ना, सेंट्रल सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। एक पॉलिटिक्स के अंदर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करनी होगी। आपको यह तय करना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई भी व्यक्ति, उसको हम टिकट ना दें। वो पॉलिटिक्स में अगर है तो उसकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। इस तरह के कड़े कानून बनाने से एक स्वच्छता आएगी। मैंने कहा ना, आपने जो बात कही उसका मैंने पहले खंडन कर दिया, लेकिन मैंने ये कहा कि हम अगर कोई बहस करते हैं तो उसके हल की तरफ भी जाना बड़ा जरूरी है, उन इशू को एड्रेस करना भी बड़ा जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति, किसी पार्टी का व्यक्ति देश के अंदर अपनी वोटों की वजह से इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसकी कड़ी निंदा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन आप गिरफ्तारी को जायज ठहराते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून ने उनको एनएसए जैसे सख्त उसके अंदर उनको गिरफ्तार किया हुआ है। वो कानून के अंदर वहां अदालत के अंदर केस चल रहा है, जो उसका फैसला होगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि जो पंजाब संताप झेल रहा है पिछले 20 साल से, बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद, वहां के लोगों के इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा, उनकी नाराजगी को दूर करना पड़ेगा। वहां के यूथ के लिए, वहां के रोजगार के लिए, वहां की समस्याओं के लिए, चाहे पानी के मुद्दे हों, चाहे दूसरे मुद्दे हों, चाहे बंदी सिंहों के मुद्दे हों, उनको सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा।